सफाई कर लिए, घर हो गया एकदम नीट एंड क्लीन। और ये भैया जाते हैं बार बार यहाँ से मिट्टी लेके आते हैं, सारा मिट्टी कर देते हैं यहाँ बरामदे में। चारपाई को इधर लगा दे क्योंकि यहाँ हमें जगह चाहिएगी पूजा करने के लिए, और यहाँ बैठ के पूजा करेंगे। और किचन भी एकदम क्लीन हो गया है मेरा, सब्जी वगैरह मैंने धुल धुल के रख दी है। ये सब खाएंगे तब खा लेंगे। दूध भी गर्म कर दिया है। हमारे यहाँ ऐसे ही दूध गर्म होता है गाँवों में। वैसे खाने के लिए पीने के लिए तो छोटे उसमें कर देते हैं। ये रूम भी क्लीन हो गया है दुष्यंत का। दुष्यंत यहाँ पढ़ाई कर रहा है। और ये वाला रूम भी। अब हम करते हैं नहाने की तैयारी। ताज़ा पानी आ गया है, ताज़ा पानी आ गया, अभी नहीं आया। मेहंदी हो गई मेरी बिल्कुल हल्की हो गई। पूरे घर की सफाई की है, कपड़े धुले हैं मैंने, साथ साथ बर्तन किचन सब साफ़ किया है। और ये जो मेहंदी थी ना, ये फ्रेश मेहंदी थी। और ये वाली मेहंदी थी, ये रखी हुई थी, इसका कलर फिर भी आया है, उसका आया ही नहीं फ्रेश मेहंदी का। यहाँ कर लिए मैंने अपनी पूजा की तैयारी। मंदिर की लाइटिंग की वजह से ना कुछ दिखाई ही नहीं देता। यहाँ मैं कहानी की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि कथा सुन रही हूँ। कथा करने के लिए मैंने एक तो चतुर्थी की किताब निकाल ली थी। वैसे मेरे पास 12 महीने की 12 चतुर्थी की है, इसमें मैंने कार्तिक मास की पढ़ी थी। और एक कहानी मैंने खुद से ही कह ली थी, जो कि कहते हैं सब 7 बहनों और भाइयों वाली, वो मैंने अपने आप से कह ली थी खुद से ही। और एक कथा नहीं कहते, इसलिए 2 कथा हो गई थी। एक किताब से हो गई थी, एक मैंने खुद से कर ली थी। और दूसरा एक मैंने साथ में विनायक की कह ली थी, जो मेरी मम्मी कहते हैं। हमारे मम्मी हमेशा कहते हैं कभी भी विनायक जी की कहानी हर कहानी के साथ कही जाती है, इसलिए मैंने विनायक जी की भी कथा पढ़ ली। सब तरह की सफलता उनकी प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वृत्रासुर राक्षस ने तीनों लोगों को विजित कर देवों को अपने अधीन कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोगों से निकाल दिया। फलस्वरूप देवता गण 10 दिशाओं में भाग गए। तभी सभी इंद्रदेव के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्र के मध्य टापू पे रहने के कारण में कष्ट रहित होकर शरार्थी एवं बलवान हो गए हैं। ब्रह्मा जी से उन्होंने किसी भी देव के द्वारा नहीं मरने का वरदान ले लिया है। इसलिए आप लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाइए, वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब राक्षस लोग अपने पिता के पास से भाई की बहन बहुत ही लाडली थी भाइयों की, तो वो अपने मतलब व्रत रख लिया उन्होंने चतुर्थी का। भाभी ने भी रखा और ननद ने भी साथ में रखा। तो वो उसको भूखा प्यासा देखकर भाइयों को बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि वो बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। फिर उन्होंने मतलब भाभियों से पूछा कि भोजन कब करोगे आप। तब भाभियों ने बताया कि चंद्र उदय होगा, तब चंद्र को ऑर्डर देने के बाद ही हम भोजन कर सकेंगे। इस पर भाइयों ने एक युक्ति लगाई और चंद्र का आकार देकर बहन से एक भाई ने कहा आकर के आप अपने पति को लेकर रहने लगी। उसने 12 महीने की 12 चौथ की, पहली चौथ आई तो उसने कहा मुझसे बड़ी अगले महीने की आएगी। इस तरह 12 चौथ उसने निकाल दी। 12 चौथ को निकल सबसे बड़ी आई कार्तिक मास की चतुर्थी, तो उसने कहा कि मुझसे बड़ी तो तिलसिटा चतुर्थी। फिर भी उन्होंने कहा कि माता कार्तिक मास की चतुर्थी आई तो उन्होंने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ ने अपनी एक कनिष्ठ उंगली को काट कर छींटे दे दिए, जिससे उसका पति उठ गया। और माँ ने उसको आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी बहुत सेवा की है। माँ ने उसको आशीर्वाद दिया कि इसके यहाँ मतलब हर चीज की हर तरह का वैभव सौभाग्य सब हो जाए। उसके महल बन गए। वो दोनों वहां जाकर पति पत्नी चौखट खेलने लगे। तो वहाँ उसकी एक छोटी ननद उसको रोटी देने आती थी। वो आई, उसने देखा कि झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा हो गया है। वो भागी भागी माँ के पास गई। माँ से बोली माँ भाभी भाई तो चौखट खेल रहे हैं और उनका तो बहुत बड़ा महल बन गया है। इस पर उसको लगा कि इसको वहम हो गया है। वो गई, वहां जाकर उसने देखा कि सचमुच ही महल हो गए। तो वो सास तो बहू से गए, बहू तुम्हारे भाग्य, बहू सास से गए तुम्हारे भाग्य। चौथ माता ने जैसे उसके पति के प्राण यमराज से भी लाकर उन्हें दे दिए। भगवान सबकी लंबी उम्र है। गणेश जी महाराज चौकी चावल चमचे दूध को गिरा। अरे नहीं आया यार, फोन नहीं उठा। यहाँ मैंने शाम का दीपक लगा दिया है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक काम और किया जाता है। जो भी बड़े होते हैं, जैसे जेठानी हो गए, सास हो गए,
उनको करवे मिनस के दिए जाते हैं, यानी कि संकल्प लेते हैं जल हाथ में लेकर और उनके लिए कपड़े देते हैं। तो वो काम मैं यहाँ कर रही हूँ शाम के टाइम। और ये हमारे सूर्य मतलब चंद्रोदय से पहले होता है। और इसमें करवे में हमारे यहाँ जल भरा जाता है और ये बड़ों को दिया जाता है, वो ये जल ग्रहण करते हैं। साथ में ये जो करवा है ये खांड वाला, इसमें चावल भर दिए जाते हैं और इनको भी उन्हीं को दिया जाता है। वो इनको खा लेते हैं, दूध में डाल के खा लेते हैं, कैसे भी जैसे उनको ठीक लगता है वैसे खा लेते हैं। ये मैं मम्मी को देने जा रही हूँ, वो कैमरे पे आते नहीं है। घी और डालना पड़ेगा। ये बन गया गाइस चूरमा हमारा, क्योंकि मैं खाती हूँ बहुत कम चूरमा। ड्राई फ्रूट्स डाल दिए इसमें। और ये तैयार है मटर पनीर। पूरियाँ बनाई हैं, बस यही बनाया। चंद्र उदय होता है, हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है। तो भोग हम ऐसे लगाते हैं कि एक उस पे अंगारी होती है जिसको आँच के ऊपलों से बनाया जाता है, उस पे ही भोग लगा दिया जाता है। उस चूरमे का और गुड़ का भोग लगाया जाता है गणेश जी को। उसके बाद हम अर्घ्य देते हैं चंद्रमा को। तो ये मेरा वही काम चल रहा है। मैं मतलब पूजा कर रही हूँ भगवान की और साथ में भोग लगा रही हूँ। उसके बाद मैं अर्घ्य देने जाऊंगी। ये कुछ घरों में तो ऐसे ही लगा देते हैं, मतलब गाय का निकाल देते हैं, लेकिन कुछ घरों में प्रॉपर बनाया है और इसमें सब्जी में बनाया है मटर पनीर और अचार है। और ये है चूरमा। चूरमा हमारे ज़रूर बनता है। और इसके साथ है पूरी और सलाद। बस यही है, क्योंकि मैं यही खाऊंगी, ज़्यादा मैं खा नहीं पाती व्रत के बाद। और बच्चे खा चुके हैं, मैं और चौहान साहब अब खाना खाएंगे दोनों। पनीर बनाया है हमने अपने ही भैंस के दूध से, काफ़ी टेस्टी बनाया है। तो एक फ्रेश चीज़ अपने घर पे निकालो, उसकी बात ही अलग होती है। चौहान साहब और हम अब खाना खाएंगे, क्योंकि बच्चों ने खा लिया था, इन्होंने नहीं खाया था। ऐसे बोले थे आपके साथ ही खा लूँगा। देखो बिस्तर कैसे कर रखे हैं। ये बिल कल होगा वो। तो ये बोल रहे हैं मेरे सर में मालिश कर दो। मैंने कहा करेंगे। आज मैं थकी हुई हूँ, आज नहीं करूँगी, कल कर दूंगी पक्का। ऑयल रखा हुआ है, कल पक्का कर दूंगी। कल उसको बंद कर दो, बाथरूम को खुला हुआ है। दुष्यंत कर रहा है फेस वॉश, फिर इसके बाद करना है मुझे अपना फेस वॉश। थोड़ा मैं घूम लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना खाया ना। थोड़ा जब चांद निकला था शुरू में, चौहान साहब ने बुलाया था, तब बादलों में थोड़ा थोड़ा छिप रहा था, मतलब निकला ही था, जस्ट दिखा दिया इन्होंने। अब चांद प्रॉपर ऊपर आ गया है, अच्छे से दिख रहा है। हमने खाना खा लिया है और करवा चौथ हो गया कंप्लीट। और पूरा दिन बिजी रहा आज, सारा दिन। अर्घ दिया था ना, तब नीचे ही था। आपको दिखाती हूँ कहाँ से दिख जाता है हमारे यहाँ चांद। यहाँ से दिखाई दे जाता है, वो दिख। खम्मा घड़ी आप सभी को, और स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग अन्नी की दुनिया में आप सभी का। करवा चौथ की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि ये त्यौहार आपके लिए खुशियाँ लेके आए। आज करवा चौथ है, आज मैंने भी रेड पहना हुआ है। मेरा रेड पहनने का ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं रेड ही पहनूं। हमेशा ऐसा होता है कि करवा चौथ को रेड ज़्यादा पहनते हैं, सब पहन लेते हैं। वैसे और भी कलर ऑप्शंस में होते हैं, येलो, पिंक, लेकिन मैं पहनने वाली थी पिंक।
ऐसे मतलब डार्क पिंक पहनने वाली थी मैं। तो बेस था मेरा, सिलाई नहीं होता है करवा चौथ पे, बहुत ज़्यादा सिलाई आ जाती है सिलाई वालों के पास में, और वो नहीं कर पाए, तो मैंने ये साड़ी पहन ली। इसको करवा चौथ की तरह हम राजपूतों में एक त्यौहार और होता है गणगौर, हम उसको भी ऐसे ही मनाते हैं। वो भी हमारे मतलब सुहागिनी स्त्रियाँ रखती हैं। वैसे तो एरिया वाइज चेंज हो जाते हैं ये, कहीं तीज मनाए जाते हैं, कहीं गणगौर मनाए जाते हैं, और कहीं पे छठ पूजा भी होती है। तो ये तो अपना अपना वो हो जाता है। लेकिन करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है, मतलब पूरे भारत में इसको इतने हर्षोल्लास से मनाया जाता है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ, सब जगह ही मनाते हैं। मुझे अकेले पूजा करते हुए देखा होगा, ये सोच रहे होंगे आप सब कि अकेले पूजा क्यों करती हैं। एक तो सबको कैमरे का इशू हो रहा है। कैमरे का इशू नहीं होता तो मैं झूठ नहीं बोलती, वैसे भी कोई आता नहीं है साथ में, क्योंकि अब तो कुछ नहीं। पहले मेरे पास बहुत काम था, चौहान साहब घर नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, तो मैं सबसे पीछे रह जाती थी, क्योंकि मैं भैंस वगैरह के भी काम करती थी, मेरे पशु भी थे, बच्चे भी मैं अकेले देख रही होती थी, घर का भी बहुत काम हो जाता था मेरे पास, तो मैं पीछे रह जाती थी। इसलिए मैं शुरू से ही अकेले करती हूँ। अब तो मैंने बोला भी था आप लोग आ जाओ, अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई नहीं रुकता तो कोई बात नहीं मैं तो ऐसी हूँ, शुरू से कर लेती हूँ। जल्दी करना चाहते हैं या फिर वो अलग करना चाहते हैं, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, किसी को फोर्स नहीं करती, अपना अलग देख लेती हूँ। अगर किसी को मेरे साथ समझ नहीं बैठता, किसी को जल्दी है, अगर उनको पूजा करनी है, भाई वो रुक नहीं सकते आपके लिए, तो आप क्यों फोर्स करो, उनको करने दो। आपको नहीं आता या फिर आप किसी पे डिपेंड हो तो वो अलग बात है। मेरा क्या है कि मुझे जितना आता है ना, मेरे हिसाब से मेरे परिवार में ये नहीं करी मैं, मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन मैंने शुरू में देखा है कि मतलब कैसे व्रत त्यौहार यहाँ मनाए जाते थे। मेरे जो मायके में जो व्रत त्यौहार मनते हैं वो यहाँ थोड़ा अलग मनाया जाता है। यहाँ कोई विधि विधान नहीं होता, ऐसे ही बैठ जाते हैं कहीं भी, पूजा नहीं करते प्रॉपर, दीपक भी नहीं जलाते, ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन मैंने मेरी मम्मी को देखा है, वो अच्छे से कथा करती थी और अच्छे से सब कुछ करते थे मेरी मम्मी। हर व्रत त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। मेरे पापा के जाने के बाद भाभी को भी वो ऐसे ही खड़े होके करवाते हैं, ये काम आप ऐसे करो, ये काम आप ऐसे करो। तो मम्मी